आज निर्भया बलात्कार के 12 साल पूरे भी हुए और आपको याद हो, जिन लोगों को उस समय का वक्त याद है, देश में और पूरे दिल्ली में वो गुस्सा किस कदर हावी था। एक बच्ची के साथ जो घटना घटी उसको लेके पूरा देश आंदोलित और आक्रोशित था। 12 साल बीतने के बाद भी दिल्ली की जो राजधानी है देश की, आज भी महिलाएं, बच्चियां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। देश के ज्यादातर हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न या अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा, उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि जो चीजें वो नहीं कर पाते हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ऊपर वो दोष मढ़ देते हैं। बहरहाल इस सब के बीच दिल्ली के चुनाव अब धीरे धीरे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की संकल्प पत्र की जो समिति की बैठक है उसके फीडबैक लेने के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र के साथ तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा चुके हैं, लेकिन ना अब वो केजरीवाल रहे, ना अब उनकी वो साख रही बहुत सारे लोगों के हिसाब से। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल का विकल्प कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे के तौर पर कोई है कि नहीं, और क्या इस बार अरविंद केजरीवाल को तगड़ी टक्कर मिलेगी या दिल्ली में जैसा उन्होंने करिश्मा 2 बार किया है वो फिर दोहरा पाएंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, जो करिश्मा जो पहले 2 विधानसभा में दिखाया था वो इस बार वो करिश्मा नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार जो है जो इनके वोट जो सीट्स है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, जो 67 जो है इनको कंप्लीट नहीं मिलेगा। इस समय कितना मालूम है? 67 तो 62, उसमें से 4 चले गए थे। हाँ, तो मतलब मैं वो नहीं कर रहा, जो जीतने का बात कर रहा हूँ मैं। जो ये लोग जीते थे ना, वो वोट जो सीटें नहीं मिलेंगी इनको। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्शंस जो हुए थे वो तो चेंजेस के जो होने, जो चेंज कर लेंगे वो तो बात अलग है। जो मैंने कहा जो सीट्स इनको मिले थे, जो इलेक्शंस के अंदर जो सीट्स मिले थे वो अब सीट्स नहीं मिलेंगे। और अभी आपने कहा था निर्भया कांड, तो निर्भया कांड का जो था, जो केजरीवाल जिनको बोल के और जो आए थे ऊपर कि मतलब ये शीला दीक्षित का जो है ये है नाकामी। लेकिन आज अब जब यहाँ कोई ऐसा कांड होता है, ना केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही है, कोई भी मतलब जो महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, हाँ, उन अत्याचारों को लोग अब अपने ऊपर सब दोनों, चाहे राज्य हो या महिलाएं आ गई, थोड़ा मैं इनसे बात करता हूँ। मैं आज निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, आपको याद होगा, 12 साल उसके पूरे हो गए। अरविंद केजरीवाल ने आज महिला अदालत की थी। महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके वो हमलावर हैं। मूल बात यह है कि मैं ये मानता हूं कि देश और दिल्ली दोनों जगह की, कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, मुंबई को छोड़ दें, गुजरात को छोड़ दें, कुछ इलाकों में गोवा को छोड़ दें, तो दिल्ली में ज्यादातर महिलाएं अभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ये सच है? हाँ, शायद कहीं तक ये सच ही है कि सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो बाहर ही नहीं आती हैं। लोग अपनी मतलब जिसको कहते हैं इज्जत की वजह से नहीं निकालते उन चीजों को बाहर। तो मतलब है यहाँ पर ऐसा कि काफी जगह लगता है कि हाँ है, सुरक्षा काफी है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि दिल्ली, आप नोएडा का भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी यही है, बहुत इजीली है, क्योंकि मैं रहती वहाँ पे हूँ ना, तो मुझे मालूम है वहाँ का। तो वहाँ पे ये बहुत, और मतलब बाहर आता ही नहीं है, लोग मना कर देते हैं कि नहीं हमें बताना ही नहीं है किसी को। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। और आप नोएडा में रहती हैं? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आप दिल्ली के। बहरहाल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के बारे में जो बातें चलती है, आप क्या सोचती हैं? किस उसमें मतलब, हाँ, बट लेकिन है भी नहीं, काफी हद तक सही है। केजरीवाल जो वो कह रहे हैं ना, वो काफी हद तक सही है। आपको लगता है केजरीवाल सही बातें करते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि वो दिल्ली में आएंगे? आना चाहिए। हाँ, आप बार बार इनकी बातों को काट रही हैं, क्या कोई खास वजह? दोस्त है। दोस्त है। दोस्त है तो क्या हुआ? आप वो कह रही हैं, जब केजरीवाल को कह रही हैं अच्छा है, तो आप कह रही हैं नो नो नो। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है क्या हर चीज फ्री। उसके बाद आप मतलब वो जो सारा फ्री का बर्डन है पड़ता तो टैक्स पेयर पे ही है ना। जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं सब फ्री बांट के को अल्टीमेटली अपनी जेब से तो नहीं भर रहे हैं ना। अच्छा, कोई एक पार्टी बताइए जो फ्री न दे रही हो।
बीजेपी कहाँ दे रही है कुछ फ्री? फ्री दे रहे हैं, एटलीस्ट टैक्स अगर जा रहा है तो कुछ फ्री मिल तो रहा है ना। कहीं पे तो ऐसा है कि कुछ भी फ्री नहीं दे रहे, बट टैक्स तो सारा ही कटा जा रहा है। मतलब लग रहा है ना 100 रुपए कमा रहे हैं, 90 रुपए 80 रुपए तो टैक्स में ही चले जा रहे हैं। लेकिन उसका जो लोग मतलब बहुत नीचे है ना, उनको कोई बेनिफिट नहीं है उसका, लेकिन पैसा कटता है। और मिडिल क्लास वाला तो हर जगह मरता ही है। बस मिडिल क्लास ही मरता 80 है। करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है वो मिडिल क्लास का बता दीजिए किसको मिल रहा है, कौन नौकरी पेशा को क्या मिल रहा 80 है? करोड़ लोगों को राशन नहीं दे रही है बीजेपी। नौकरी पेशा जो आदमी एक सर्विस कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री वाला, वो जा रहा है राशन लेने? जो नौकरी वाला है उसको क्या मिल रहा है, बस ये बता दीजिए। मैं बात कर रही हूँ नौकरी सर्विस क्लास की। सर्विस जिसको नौकरी भी नहीं मिल रही है, जिसके पास खेत बाड़ी भी नहीं है, उसका क्या होगा? वो जो भी है, लेकिन नौकरी वाले को क्या मिल रहा आप है? नौकरी करती हैं? हाँ करती हूँ। किस तो मुझे सेक्टर तो कुछ नहीं मिल रहा है, एचआर में हूँ। HR वाले तो बहुत आपत करते हैं। हाँ, नौकरी वाले को कुछ नहीं मिल रहा HR है। वाले सबसे ज्यादा नौकरी लेते हैं। देखिए देते टैक्स भी हैं भी क्या? नौकरी वाले ही पे करते हैं, हाई क्लास वाला तो कुछ गोलमाल करके वो होता है। नीचे वाला है उसका कुछ वही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मिडिल क्लास ही और देश की इकोनॉमी मिडिल क्लास ही चलाती है, क्योंकि वही ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसकी तो सैलरी ही टैक्स कट के आती है। ऑलरेडी टैक्स कट के ही आता और है। उसके बाद वो कुछ लेने जाएगा तो उसमें भी टैक्स भरेगा। तो मिडिल क्लास ही पिस रहा है ना। तो उसके लिए कोई योजनाएं बनती हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मिडिल क्लास के लिए कोई योजनाएं नहीं बनती, उन्हीं को उल्टा सीधा टैक्स में और फंसा दो। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, तो आप क्या बोल रही थी? ये तो कुछ गरीब लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है उससे, ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी से जैसे बिजली का बिल नहीं देना पड़ता उन्हें, और ये आप दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली से। केजरीवाल की सरकार से आपको क्या फायदा है? जैसे बस उसका किराया वगैरह नहीं देना पड़ता है। जैसे कई महिलाएं होती हैं जिनको किराए की प्रॉब्लम होती है, आप उनके लिए नौकरी बहुत करती हाँ जॉब करती हूँ। तो आपको आना जाना घर से सब फ्री है? हाँ, कभी कभी तो मेट्रो से आना पड़ता है, वैसे ऐसी बात नहीं है, आ जाती हूँ वैसे। और बस और बिजली पानी भी आपको फ्री है? नहीं, हाँ वैसे हो जाता है बिजली पानी, जैसे कई गरीबों को होता नहीं है, जैसे दे रखा है तो है, फ्री होता तो है। ये जो कह रही थी केजरीवाल फ्री 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 बांट रहा हाँ, नहीं वो कह रहे बेनिफिट नहीं है उनको, वो लग रहा है ना ऐसा नहीं है, कुछ है बेनिफिट गरीबों के लिए, तो है बेनिफिट, ऐसी बात। तो आपको लगता है केजरीवाल आएंगे? हाँ, आ भी सकते हैं, आ सकते हैं कुछ आपके हिसाब से आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए। जी सर, आप कुछ बोला? हेलो, हरिद्वार से हैं। हाँ, खुश हो गया मन आपको देख के सर, रोज देखते हैं आपको। अरे हरिद्वार से। मैं वैसे ऐसे प्रोग्राम देखती नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो बहुत, इनको आदत पड़ गई है। मेरे को आदत पड़ गई। मैं भी बैठती हूँ पूरा हमारा शाम। प्रोग्राम नशा है जो एक बार देखना शुरू करता है फिर वो देखता ही है। हमने वहाँ से देखा, हम पहचान गए आपको, उनका मिल के जाएंगे आपसे। मेरे को नशा है सर, इनको भी हो गया अभी। हाँ। वही है। बहरहाल, आप लोग क्या करते हैं? मैं तो सर शेयर ब्रोकर हूँ, शेयर्स का काम है मेरा। एक बात बताइए,